आइए आज हम ग्रामर की जो रूह है, जान है, उसके बारे में बात करते हैं। अक्सर आप न्यूज़पेपर्स में या कई जगह आप देखते हैं कि जैम आर के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखा रहता है। जैसे अक्सर आप बोलते हुए सुनते हैं या लिखा हुआ देखते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब यू के बाद आर लगा और रिक्वेस्टेड कहाँ से आ गया, थर्ड फॉर्म कहाँ से आ गया? आर के बाद तो आईएनजी लगता है, जनरल सी बात आप पढ़े हो। तो ये सब चीज़ें कैसे हो जाती हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। हम जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए कहने के ढंग को ही हम क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। हाँ, उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। वॉइस का मतलब ही होता है यानी किसी बात को कहने के ढंग, यानी कहने का क्या तरीका है। जैसे मम्मी खाना पका रही हैं, तो क्या इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, खाना पकाया जा रहा है मम्मी के द्वारा। तो इस द्वारा की जो बात है, बात वही है, सेंस वही है, लेकिन कहने का ढंग बदल गया। जैसे अब हमारे सामने आ जाए कि 10 लोग बस एक्सीडेंट में मारे गए, तो अब इसको कैसे कहें? अब तक जो भी हम लोगों ने टेंस के बारे में बातें की हैं, वो एक्टिव मान के ही किया है। और आज हम लोग देखेंगे कि वो कहने का जो ढंग है वो कैसे पैसिव में कन्वर्ट होता है, और हम टेंस वाइज जो है इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और बखूबी इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कहने का ढंग है वो 2 तरह का हमारे सामने आता है। अभी तक हम लोगों ने एक्टिव वॉइस मान के ही जो है टेंसेस का वर्णन किया है। तो उसमें होता क्या है, सबसे पहले भाई हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद से क्रिया रखते हैं, क्रिया का जो भी फॉर्म हो, और ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये सिंपल सी बात है। लेकिन पैसिव वॉइस में करते क्या है, हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आते हैं, यानी सब्जेक्ट की जगह पे एक तरह से कहें, और ये सब्जेक्ट हमारा चला जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पे। हाँ, आप यह भी जानते हो कि जब यह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो सब्जेक्ट के अनुसार उसका नंबर, पर्सन और टेंस जो है उसके अनुसार गवर्न होगा, और ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो उसके अनुसार चेंज हो जाएगा। ये बातें आप पढ़ चुके हो। तो इसमें हम एक्टिव वॉइस में मोटी मोटी बातें अगर हम देखेंगे तो हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहली बात हम तो ये देख रहे हैं कि सब्जेक्ट गया इधर ऑब्जेक्ट की जगह पे, और ऑब्जेक्ट गया सब्जेक्ट की जगह पे। अब क्रिया का थर्ड फॉर्म गांठ बांध लेना है कि पैसिव वॉइस में चाहे कोई भी टेंस हो, क्रिया का थर्ड फॉर्म ही रखी जाएगी। इससे हम बड़े आसानी से पहचान लेंगे कि यह पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो मेन बातें हमें याद क्या रखनी है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, सुविधा के लिए इसको सही ढंग से व्यक्त करने के लिए रख देते हैं, और क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में आ जाती है। तो अब चेंजिंग क्या होती है भाई, मेन परिवर्तन क्या होता है? आप देखोगे मेन जो खेल है वो बी का है। बी का मतलब ही है, आप पढ़ चुके हो कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सारी चीजें क्या है, ये बी के तो फॉर्म है। तो बी के फॉर्म का खेल है, मतलब सहयोगी जो क्रियाएं होंगी, जो मेन वर्ब है, जो रानी है, उसकी जो सहयोगी है, नौकरानी है, उसका क्या रोल है, उसी के अनुसार ये चेंज होता रहता है। हम लोग इसको बड़े आसानी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एक वाक्य लिखा, राम हेल्प्स हरी, ये हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य है भाई। यहाँ हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है हमारा, ये हमारी क्रिया है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें जुड़ा हुआ है, और हरी हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट। ये जनरल सी बात है। जब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो करना क्या है, ये हरी हमारा आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हरी, हरी, और यहाँ हम देखेंगे ये हो जाएगा इज, हरी इज, और हेल्प्ड, हरी इज हेल्प बाय। अभी आप टेंशन नहीं लेंगे कि इज और हेल्प, हेल्प तो हमने बता ही दिया कि थर्ड फॉर्म नहीं आनी है। अब ये इज कहाँ से आ गया इसमें, अभी हम लोग एक एक करके टेंस वाइज समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह से मोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है
कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, बाई रख करके लिखा जाएगा उसको। क्रिया की थर्ड फॉर्म ही हर हाल में आनी है। तो मोटे रूप में इसको हम अगर देखें, एक हम चार्ट ड्रा कर सकते हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म क्रिया की आई तो हम लिखेंगे बी का जो फॉर्म होगा ई जैम आर होगा। सेकंड फॉर्म अगर क्रिया की आई मुख्य क्रिया की तो हमारा वाज और वेयर होगा। और थर्ड फॉर्म आई तो आप जानते हो कि बीन रहेगा। और फोर्थ फॉर्म में आप जानते ही हो कि क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ते हैं यानी बीइंग हो जाएगा। बी है ही और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, बीइंग हो जाएगा। ये चार्ट बड़े बड़े काम का है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग एक एक करके टेंस वाइज को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, और उसमें स्पेशली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम एक्टिव से पैसिव कैसे बदलते हैं, सिंपल सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस को, इंटरोगेटिव सेंटेंस को, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आइए एक एक को करके हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है। आप जानते हो कि भाई मुख्य क्रिया में यस या यस जोड़ते हैं। तो जनरल सा जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, आप जानते ही हो यस या यस जोड़ते हैं और ऑब्जेक्ट रख देते हैं। जनरल सा एक स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहली बात हमको करना क्या है, ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा और इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है सब्जेक्ट वो यहाँ पे आ जाएगा इज एम आर में से कोई एक। अब क्रिया का थर्ड फॉर्म रखना है, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं करनी है और यस हमारा ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर प्रेजेंट टेंस का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस का वाक्य है तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमें, चूंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है इसीलिए फर्स्ट फॉर्म इज एम आर लगाएंगे। सहायक क्रिया के रूप में इज एम आर लगेगी, यानी मुख्य क्रिया जो रानी है यानी थर्ड फॉर्म में आ जा रही है वो अपना सहयोगी इज एम आर में से कोई एक लेगी और थर्ड फॉर्म लग जाएगा। अगर यह भी समझ में ना आए तो दूसरे तरीका से आप यह भी समझ सकते हो कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आए तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर लगता है। ठीक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जस्ट आगे की सहायक क्रिया को हमें पकड़ लेना है। इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। आइए देखते हैं एक वाक्य को। जैसे देखिए, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे लेटर और देखिए ये लेटर जब ऑब्जेक्ट हमारा आ गया तो अब इज एम आर में से कोई एक लगाना है। तो क्या हो जाएगा, लेटर इज, और राइट का क्या हो जाएगा, रिटन। थर्ड फॉर्म आप जानते हैं, लेटर इज रिटन बाय ही इज हिम। ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ए लेटर इज रिटन बाय हिम, यह आपका बन गया पैसिव वॉइस। एक और वाक्य देखते हैं, आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तो क्या हो जाएगा, यू। भाई ऑब्जेक्ट लाइए और यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। यू आर हेल्प्ड, यू आर हेल्प्ड बाई आई माई माइन मी हो जाएगा, यू आर हेल्प्ड बाई मी। ये पैसिव वॉइस में देखिए बड़े आसानी से कन्वर्ट हो गया। यानी सीधी सी बात रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो उसके आगे की सहायक क्रिया यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया को पकड़ के लाकर रख देना है। एक और वाक्य देखते हैं, सी टीचेज यू, तो क्या हो जाएगा, यू आर टॉट, यू आर टॉट, टॉट वाई सी का क्या हो जाएगा, हाँ। तो इस तरह से बड़े आसानी से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस को बड़े आसानी से आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए सीधे हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में आप जानते हो कि नॉट लगा रहता है, यहाँ हमें नॉट बस लगा देना है, बाकी सारी बातें वही है। आप जानते हो कि सिंपल जो सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डज नॉट या डू नॉट लगाते हैं, प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन जब हम पैसिव में जाएंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इज एम आर में से कोई एक, चूंकि क्रिया एक वचन की
क्रिया फर्स्ट फॉर्म में है तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ से उठा लो, इजेएमआर में से कोई एक ले लो, और नहीं तो उसके आगे का भाई अगले टेंस का दिमाग में बैठा लो, इजेएमआर में से कोई एक प्लस नॉट प्लस बी3 हो जाएगा और प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। आइए एक वाक्य लेते हैं, जैसे ही डज नॉट राइट अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिखता है, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर। अब देखो इजेएमआर में से कोई एक लगेगा भाई, ए लेटर इज नॉट रिटन, ए लेटर इज नॉट रिटन बाय ही हिज हिम हो जाएगा। आप जानते हैं कि ये सब्जेक्ट है और जब ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो हिम हो जाएगा। एक और वाक्य लिखते हैं, दे डू नॉट हेल्प मी, तो क्या हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा, आई एम हो जाएगा, आई एम नॉट हेल्प्ड, आई एम नॉट हेल्प्ड बाई, आई एम नॉट हेल्प्ड लिख सकते हैं बाई दे देयर देम। एक और वाक्य देखते हैं, तो इस तरह से बड़े आसानी से निगेटिव को आप बदल सकते हैं, सिर्फ नॉट लगा देना है, नॉट का खेल है। अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं कि सिंपल इंट्रोगेटिव होता है, सबसे पहले डू या डज में से कोई एक रखते हैं, फिर सब्जेक्ट रखते हैं, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, फिर आप ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन रख देते हैं, जनरल सा एक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में जाएंगे तो सबसे पहले हमें, आप देख रहे हैं क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट में हमने आपको बताया कि इज, एम या आर में से कोई एक ले लेंगे, या ना समझ में आए तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की चाहे क्रिया जो सहायक क्रिया होती है वो इजेएमआर होती है, उसको पकड़ के लाके रख देना है, ये बात समझो। या फर्स्ट फॉर्म आप जब भी आएगा तो इजेएमआर रखा जाएगा, तो इजेएमआर में से कोई एक रखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म तो आनी ही है, बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे डू यू रीड द बुक्स, तो आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट हमारा हो गया, तो क्या बनेगा इसका पैसिव भाई, द बुक्स, और आप जानते हो इजेएमआर में से कोई एक लग जाएगा। ये सबसे पहले हम क्या रखेंगे भाई, इजेएमआर यानी बुक्स के अनुसार कोई एक रखेंगे। तो आप देखो कि बुक्स है तो बहुवचन में है ये, तो आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर द, ऑब्जेक्ट रखिए आर द बुक्स, और रीड का आप जानते हो, रीड बाई यू, बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। और देखते हैं, डज द टीचर लव द स्टूडेंट्स, तो देखिए आप बहुवचन स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा आर द स्टूडेंट्स लव बाई द टीचर, बन गया। इसी तरह से अब हम आते हैं डबल इंट्रोगेटिव। ये डब्ल्यू एस क्वेश्चन जब पहले आ जाता है तो आप जानते हैं कि डब्ल्यू एस को हटाया नहीं जाता है, यानी जैसे डब्ल्यू एस क्वेश्चन प्लस इजेएमआर और डब्ल्यू एस क्वेश्चन प्लस डू डज रहता है प्लस सब्जेक्ट रहता है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट रहता है, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। जब इसको पैसिव में ले जाएंगे तो डब्ल्यू एस क्वेश्चन वही रहेगा, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, ये सब वही रहेंगे। इजेएमआर में से कोई एक रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर क्रिया का हम थर्ड फॉर्म रखते हैं, और आप जानते ही हो कि जो है बाई लगा देंगे प्लस ये हमारा जो है बाई के बाद क्या करेंगे भाई, सब्जेक्ट रख देंगे, एक जनरल से ऑब्जेक्ट प्लस बी3 रख देंगे प्लस बाई लगा देंगे। जैसे देखिए वाई डज रीता राइट ए पोएम, तो क्या हो जाएगा, वाई का वाई ही रहेगा, वाई ए पोएम, वाई, इसके बाद हम लोग सहायक क्रिया यहाँ रख लेंगे इजेएमआर में से कोई, वाई आर ए पोएम, अब क्या हो जाएगा, वाई आर ए पोएम, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, वाई आर ए पोएम, क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखिए, रिटन बाई रीता। इसको देखिए, When do you read the books, तो क्या हो जाएगा, when का when ही रहने देंगे भाई, when are the books
आर द बुक्स रीड बाय व्हेन आर द बुक्स रीड बाय यू। इस तरह से प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम बड़े आसानी से एक्टिव से पैसिव में बदल लेंगे। दिमाग इतना ही रखना है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस अगर है तो सहायक क्रिया के रूप में प्रेजेंट इंडिफिनिट के बाद का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम जानते हैं कि जमार सहायक क्रिया के रूप में आती है, उसे उठा कर रख देंगे। या न समझ में आए तो हम जानते हैं कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें लगता है तो फर्स्ट फॉर्म के लिए हमने चार्ट जो हमने आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म के लिए बी का जो फॉर्म होगा वो